हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मंथ। आज का टॉपिक है एक ऐसे टेक्निक्स जो डीएनए एनालिसिस में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। क्लास 12th एनसीईआरटी के हिसाब से ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीसीआर क्या है, कैसे काम करता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले पीसीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को एम्प्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। यानी अगर हमें किसी डीएनए के छोटे से हिस्से को बहुत ज़्यादा कॉपी में बनाना है तो पीसीआर यूज़ होता है। ये एक आर्टिफिशियल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है जो लेबोरेटरी में किया जाता है। इस टेक्निक्स को 1985 में कैरी म्यूलिस ने इन्वेंट किया था और इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब चलो पीसीआर के इसेंशियल कंपोनेंट की बात करते हैं। पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए कुछ की चीज़ें ज़रूरी होती हैं। डीएनए टेम्पलेट। सबसे पहले हमें एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए होता है जिसमें हमारे डिज़ायर्ड डीएनए या डीएनए सेगमेंट होता है। प्राइमर्स। नेक्स्ट प्राइमर्स छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए के स्पेसिफिक रीजन के आगे अटैच हो जाते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करते हैं कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। पीसीआर में हम यूज़ करते हैं टेक पॉलीमरेज। एक हीट स्टेबल एंजाइम है जो थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर पर भी फंक्शनल रहता है। न्यूक्लियोटाइड्स। इस प्रोसेस के लिए छोटे न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ज़रूरी होते हैं जो हम डीएनटीपीएस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड का नया हिस्सा बनाने के काम आता है। बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन होता है जो रिएक्शन एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है और एंजाइम को प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करता है। पीसीआर में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप है। इसमें रिएक्शन मिक्सचर को हाई टेम्परेचर 94 to 98 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, यानी उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है। अब हमें मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो आगे के स्टेप के लिए रेडी होता है। एनेलिंग। नेक्स्ट स्टेप एनेलिंग। टेम्परेचर को थोड़ा कम 50 to 65 डिग्री सेल्सियस किया जाता है जिसमें प्राइमर्स डीएनए स्ट्रैंड के स्पेसिफिक रीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं। यहाँ प्राइमर्स का रोल होता है डीएनए पॉलीमरेज को बताना कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। एक्सटेंशन। फाइनल स्टेप है एक्सटेंशन। टेम्परेचर को 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है जो टेक पॉलीमरेज का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। टेक पॉलीमरेज प्राइमर से स्टार्ट करके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है और एक नई डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और हर बार डीएनए के डिज़ायर्ड सेगमेंट की कॉपी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। यानी एक साइकिल के बाद 2 कॉपी, फिर 4 और ये प्रोसेस कंटिन्यूज। अब बात करते हैं पीसीआर के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। पीसीआर का यूज़ बहुत सारे फील्ड में होता है जैसे फॉरेंसिक साइंस, मेडिकल डायग्नोस्टिक, जेनेटिक रिसर्च और इवन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस में पीसीआर का यूज़ क्राइम सीन से छोटे डीएनए सैंपल्स को एम्प्लीफाई करने के लिए होता है जिससे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन या विक्टिम आइडेंटिफिकेशन की जा सके। मेडिकल डायग्नोस्टिक। मेडिकल फील्ड में पीसीआर का यूज़ वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV और कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट वायरल डीएनए या आरएनए को एम्प्लीफाई करके इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। जेनेटिक
रिसर्च लैब में पीसीआर का यूज़ जीन क्लोनिंग और जेनेटिक म्यूटेशन स्टडी के लिए होता है, जिससे हम वेरियस डिजीज़ के जेनेटिक बेसिस को समझ सके। इवोल्यूशनरी स्टडी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पीसीआर काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि यह एंशिएंट डीएनए सैंपल्स को एम्प्लीफाई करने में हेल्प करता है। इससे हमें पुरानी स्पेसीज का जेनेटिक डाटा मिलता है जो इवोल्यूशनरी पैटर्न्स को ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो ये था पीसीआर का एक क्विक ओवरव्यू, एक ऐसा टूल जो डीएनए के छोटे से सैंपल को मिलियन में कॉपी में कन्वर्ट कर देता है और साइंस के हर फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। अगर आपको पीसीआर समझने में हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।